पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में एक ऐसे ऊंचे पद वाले इंसान पर एक ऐसा आरोप लग चुका है जिसमें सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल गवर्नर सीबी आनंद बोस पर राजभवन की ही एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला ने इस मामले में हारे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी है। महिला का आरोप है कि वो अपनी अस्थायी नौकरी को पक्का कराने के लिए वो निवेदन लेकर गवर्नर के पास पहली बार बुधवार को पहुंची थी, लेकिन वहां उसे गलत तरीके से छुआ गया। तो उसके बाद गुरुवार को एक बार फिर जब वो इसी निवेदन के साथ गवर्नर सीबी आनंद बोस के पास गई तो दोबारा उसके साथ वही हश्र हुआ जैसा कि पहले किया गया था। महिला के आरोपों पर ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दिया है। साथ ही टीएमसी ने इस एक अजीबोगरीब घटना, इस पूरे इंसिडेंट को कहा है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन अब कर दिया गया है। दूसरी ओर राज्यपाल ने खुद इसको लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए इसे इंजीनियर्ड नैरेटिव बताया है और उन्होंने आगे कहा कि मुझे बदनाम करने की कोई चुनाव में फायदा लेना चाहता है। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मित्रवत रिश्ते की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी का ही कोई बड़ा नेता है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि राज्यपाल ऐसा करेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को भयावह स्थिति के तौर पर करार दिया है। ममता बनर्जी का एक बयान सुनवाते हैं। রাজভবনে চাকরি করত বিবেকসেদে তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? আপনি আমায় কালকেও বলে পাঠিয়েছেন আমার মন্ত্রী কেন আপনাকে সব বলেছে। শুনে রাখুন, আমার কাছে একটা নয় হাজারটা ঘটনা এসছে, কিন্তু আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ হয়েছে। সন্দেশখালি বলবার আগে আগে রাজ্যপাল কেন তার কাজের মেয়েকে, কেন তার ঘরে কাজ করে বলে মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে একবার নয় পরপর দুবার মলেস্টেশন করেছেন। আমি তো তার কান্না দেখলাম, আমার কাছে ভিডিও এসছে, আমি পুরো মন দিয়ে দেখেছি। সেখানেই তো আপনি কাল থেকে এলেন, কই একটা কথা মুখ দিয়ে তো বললেন না। আপনার লোকজনেরও তো তখন ছিল, যখন মেয়েটা কেঁদে বেরোচ্ছিল বলেছে আর আমি রাজভবনে চাকরি করতে যাব না, ভয় পাচ্ছে কখন যখন তখন ডেকে খারাপ ব্যবহার করবে, असम्मान करबे। और अपनी माँ बोनेদের নিয়ে কথা বলেন। अब सवाल है कि आखिर क्या किसी राज्यपाल पर कोई क्रिमिनल एक्ट या फिर पुलिस कोई एक्शन ले सकती है या फिर कोई कोर्ट उसके खिलाफ कोई सजा सुना सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में 361वां जो अनुच्छेद है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां हैं, उनके खिलाफ ना फिर कोई क्रिमिनल एक्ट लगाया जा सकता है, ना ही पद पर बने रहने के दौरान कोई कोर्ट उनको सजा सुना सकता है या फिर उनके खिलाफ आरोप तय कर सकता है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था तब जब कल्याण सिंह 2017 में राजस्थान के गवर्नर के पद पर तैनात थे। उस दौरान 1992 में हुई बाबरी विध्वंस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दौरान टिप्पणी किया और कहा था कि चूंकि कल्याण सिंह किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर अभी हैं तो उनके खिलाफ ना तो सजा सुनाया जा सकता है, ना ही कोई आरोप तय हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी के कई, जैसे उमा भारती हो गई, इन लोगों के खिलाफ उस दौरान कोर्ट ने अपना बाकी जो सजा या फिर जो भी आरोप था वो तय हुआ था। बाकी कल्याण सिंह के लिए वहां पर विशेष छूट मिली थी, यानी जब तक कोई राज्यपाल के पद पर आसीन रहेगा तब तक उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। हाँ, लेकिन जैसे ही वो उस पद से मुक्त होता है उसके बाद वो सारे काम होंगे जैसे एक आम इंसान के लिए होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।